नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आज हम गणित से वैसे 20 प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह 20 प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए पहला प्रश्न को पढ़ रहे हैं और समझिए आप। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बाह्य बिंदु से प्रश्न को समझिए दोस्तों। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जैसे देखिए, एक वृत्त हमने ले लिया, ठीक। अब देखिए, जब ये वृत्त ले लिए तो अब यहाँ पे एक बिंदु हम ले लिए, ये जो कह रहा है बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से हम अगर खींच रहे हैं ऐसे, देखिए दोस्तों रुकिए, अब यहाँ से अगर हम खींच रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे सटा स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा इधर से हम खींच रहे हैं, इधर से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखिए तो क्या हुआ दोस्तों, अब आप बताइए कि अब और खींचा जा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, दो ही खींचा जा सकता है। और बहुत सारा आदमी क्या लगा रहता है? अनगिनत। वह प्रश्न और होता है, वह भी प्रश्न लगले आपको बताएंगे। जस्ट देखिए प्रश्न को आप समझ गए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु यहाँ पे था और इस बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब सटा हुआ, खींचा जा सकता है? तो दो ही रेखा खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दो ही रेखा खींचा जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर था आपका 2। देखिए अब वैसा है प्रश्न दोस्तों, पहले हम समझा देते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें भले अनंत होगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। इसमें बिंदु नहीं बोला है दोस्तों, इसमें बिंदु नहीं बोला है, बिंदु नहीं कहा है, इसलिए हम अनंत लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही होगा। अब देखिए जैसे कि हम एक वृत्त ले रहे हैं, यह एक वृत्त ले लिया। अब देखिए इसमें हम स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, इसमें बिंदु तिंदु कुछ नहीं बोला है। तो देखिए एक यहाँ खींच सकते हैं, एक इधर 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 खींच सकते हैं, यानी कि बहुत सारा हम खींच सकते हैं। तो अनंत होगा इसमें जब प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह हो सकती है, ठीक। अगर बिंदु लग जाएगा दोस्तों कि बाह्य बिंदु से कितनी खींची जाए इस तरह से, तब आपका 2 होगा, क्योंकि इसे ऐसे 2 ही खींचा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनंत, समझ गए। और बिंदु बाह्य बिंदु से पूछेगा तो 2 होगा। तो चलते हैं, एक प्रश्न बीच में छोड़े थे, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई में कौन सा संबंध है? तो समझिए फिर से दोस्तों, देखिए यह एक वृत्त है और एक कहता है बाह्य बिंदु, तो इस सर पर वैसे बनेगा दोस्तों, एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से एक खींच दिए और एक ये यहाँ से खींच दिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों का बीच की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की लंबाई में क्या संबंध है? तो देखिए ये जितना होगा ना दोस्तों उतना ई भी होगा, यानी कि समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु यहीं से और ये जो यहाँ से और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो समझ गए आप लोग कि समान होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समान। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न एक बार फिर समझते हैं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में से कौन सा संबंध सही है? तो समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए ये प्रश्न हो ही गया। देखिए अब प्रश्न यहाँ पे है कि 0.2 बार या रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? तो देखिए किसी भी संख्या पर रेकरिंग यानी कि ये बार या रेकरिंग दिया रहता है, तो जितना संख्या पे रेकरिंग दिया रहता है उतना संख्या 9 बैठता है नीचे। तो हम क्या करेंगे, रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/9। ये रेकरिंग हटाने के बाद अगर 2 संख्या पे रहता तो 2 × 9 होता, और जितना संख्या पे नहीं रहेगा उतना 0 बैठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ साधारण सवाल है,
तो रेकरिंग जब हम हटा दिए तो 3/9, रेकरिंग हटा तो नीचे 9। अब इसको कटा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। 1/3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रश्न का उत्तर। 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? 1/3। कैसे हुआ? इसको रेकरिंग को हटाएं तो 3/9 हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है 3 + √2, 3 + 2√3 है। 3 + 2√3 है। तो इस क्या है? 3 + 2√3 है, क्या है ये? परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, यह भिन्न संख्या है, यह पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, यह तो हो गया परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ क्या जुट रहा है? 2√3, जो कि ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या इसके साथ जुट रहा है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या बना दिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इस तरह से भी दे दे 2 + 2√5, तो यह भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर आपको दोस्तों इस तरह दिया जाए कि 2 + 2√4, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ 2 + 2 और इसका 2 निकल जाएगा। 4 दूना 8, 6 कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, 2 10 हो जाएगा आपका, यानी कि नीचे 1 छुपा रहता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस रूट से बाहर निकलने वाला संख्या नहीं हो, तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुपद x² + 5x - 6 का घात है। तो आप सभी जान रहे हैं कि जितना घात रहेगा, जितना इस पे पहले वाला पद पर जितना पावर रहेगा, उतना वह बहुपद का घात कहलाएगा। तो कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। समझ गए? तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बहुपद x² + 5x - 6 का घात है, कितना है? 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस पे 3 रहता तो त्रिघात हो जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो देख रहे हैं आप आपके सामने ऑप्शन है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी जानते हैं कि ax² + bx + c = 0। तो कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी में है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए एपी का nवां पद है। एपी का nवां पद है जब पहला पद ए और सार्वंतर डी हो। तो दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है? यहाँ पे एपी का nवां पद पूछ रहा है। एपी का nवां पद पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं nवां पद? तो इसका सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो यही तो सूत्र होता है। तो कहाँ है आपका ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पहला पद दिया हुआ है और डी दिया गया है। तो हमको nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां यहाँ से निकालेंगे, n का मान। समझ गए आप? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए था। अब देखिए प्रश्न है सभी वृत्त है। सभी वृत्त है। वृत्त, देखिए ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त है। सभी वृत्त क्या है? समरूप हो जाएगा, क्योंकि एक समान है। देखिए सार्वंशम अलग होता है, समरूप मतलब एक तरह का, उसका आकार जो है एक समान मिल रहा है, इसलिए समरूप हो जाएगा। क्योंकि गोल 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 सब है, ऐसा तो वर्गाकार तो नहीं ना है, वर्गाकार तो नहीं ना, आयताकार तो नहीं ना, वर्गाकार तो नहीं ना। तो समझ गए? तो समरूप है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी वृत्त क्या है? समरूप है। सर्वांगसम कब होगा? जब एक ही जैसा कि मान लीजिए ये वाला है, जैसे ये वृत्त है और एक वृत्त एकदम सेम टू सेम इसके उसके ऊपर ही चढ़ा के लेंगे, ये मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
इसके एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, तब सर्वांग सम हो जाएगा। तो चलिए आप समझ गए कि सभी वृत्त क्या है, समरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अब प्रश्न है आपका, यदि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान होगा। तो दोस्तों आप सभी एक याद रखिएगा, जब भी आपको मतलब इस तरह का प्रश्न आए त्रिकोणमिति में, तो इसको ट्रिपलेट नंबर कहा जाता है। 3 4, जब 3 4 है तो 5 आएगा ही आएगा। प्रश्न है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान होगा। तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ गए। प्रश्न दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4 तो साइन A का मान क्या होगा। तो देखिए जब हम दोस्तों इसको cot इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, cot A बराबर, तो यहाँ 4 पहले से है और ये गुना में तो क्या चल जाएगा, भागा में, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 बटे हो जाएगा आपका 3। तो इसका cot का सूत्र क्या होता है, b बटे p। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और p कितना हो जाएगा 3। तो याद रखिए दोस्तों, अब इसका h जो होगा आपका 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। जब आपको 3 4 कहीं मिले, 3 और 4 मिले तो 5 होगा। आप निकालिएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। निकालने में आपको समय जितना देर में निकालिएगा उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। जब भी आपको कहीं पर मिले त्रिकोणमिति में 3 4, तो समझिए कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अगर आपको 5 4 मिले तो समझिए 3 आएगा। याद रखिएगा 3 4 मिले तो 5 आएगा h, और 5 4 मिले तो 3 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है। तो 3 4 5 याद रखिएगा, 3 4 5। अब हमको निकालना है साइन A। क्या निकालना है, साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान क्या होता है, P बटे H। तो H मेरे पास कितना था, H कितना था, H मेरे पास हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम जो निकाले थे अभी B का मान कितना निकाले थे 4, B का मान निकाले थे 4, और P का मान निकाले थे कितना, P का मान ये 3 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा इसका 3। तो H कितना है हो जाएगा मेरा यहाँ पे, H कितना हो जाएगा 5, H कितना हो जाएगा 5। जब 3 4 रहता है तो H 5 होता है। तो देखिए 3 मेरा हो जाएगा ये, और नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि 3 बटे 5। 3 बटे 5 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 बटे 5 ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप समझ गए होंगे बढ़िया से। याद रखिए जब आपका ट्रिपलेट नंबर 3 4 है तो 5 आएगा। समझ गए बात को। ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 3 4 और 5। इसी पे बना दिए, क्योंकि आपको निकालना नहीं पड़ेगा। उसे आप नहीं समझिए तो एक बार पीछे करके समझ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है आपका, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में। याद रखिए 2 समरूप है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसका फार्मूला लगा के निकालिएगा तो उतना देर में आप 2 प्रश्न बना लीजिएगा। तो सीधा याद रखिए इसमें कि देखिए, और इसमें प्रश्न तो दूसरा आएगा नहीं, प्रश्न पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा। तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 है ना, तो इसको क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2:3 का वर्ग करिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ याद रखिए, जब प्रश्न में आपको पूछे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, और क्या पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को वर्ग कर दीजिएगा, 4:9 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाँ अब देखिए इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछे कि प्रश्न में 2 वृत्तों की परिधियां, 2 वृत्तों की परिधियां कितना है, 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको दो वृत्तों की परिधि दिया रहे
और उनकी त्रिज्या पूछे तो सेम टू सेम वही लिख दीजिए, यानी कि 2:3 है तो 2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए आप सभी जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है कितना होता है? 2πr होता है। 2πr होता है, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो चलिए ये 1 हो गया। दूसरा मान लेते हैं 2πr2। तो देखिए ये कटिए गया तो R1 R2 आपका सेम तो मिल तो रहा है, 2:3 था, इधर सेम मिल रहा है क्योंकि 2 को वृत्त है। तो ये मेरा एक वृत्त का हो गया, कितना दे दिया है? 2। और दूसरा वृत्त का कितना दे दिया है? 3। 2 वृत्त का है तो दोनों को हम बैठा देते हैं, ये कट गया तो मेरे पास 2 है और 3 बचा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 1/2। 1/2 कैसे होगा? क्योंकि देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है? 1/√2। तो स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो कितना? 1 का स्क्वायर तो 1 क्या होगा, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, ये तो सूत्र है, आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर इस जगह थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, ए रहे, बी रहे, या 35 रहे, या 40 रहे, और प्लस सेम कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए रहे, बी, यानी कि जो अगर 35 इधर है, इधर भी 35 है, इधर 40 है, इधर भी 40 है, इधर थीटा है तो इधर भी थीटा है, तो बराबर हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थीटा के जगह पे कुछ भी रख दे, जैसे कि हम रख देंगे हम 2, तो इधर भी 2 रख देंगे, इधर रख देंगे बी तो यहाँ भी बी रहेगा, तो हमेशा मान क्या होगा? इसका 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पे कुछ भी आ जाए दोनों तरफ तो हमेशा 1 ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की और इस प्रश्न का उत्तर था आपका सी। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप सभी जानवे करते होंगे कि क्या करते हैं, शुरू से यानी कि छोटा वाला संख्या को क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है? 3। तो चलिए 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 3 के बाद 4 है, नहीं है, तो सॉरी फिर से लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या कितना है? 3, तो 3 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या क्या है? 4 नहीं है तो 5 है, तो 5 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है? 6, 6 लिख दिए। इससे बड़ी संख्या कितना है? 7, 7 लिख दिए। 7 से बड़ी संख्या कितना है? 8, 8 लिख दिए। 8 से बड़ी संख्या 9 है, 9 लिख दिए। 9 से कितना है? 10 लिख दिए। 10 से बड़ी संख्या कितना? 11 नहीं है तो 12 लिख दिए। क्या गो था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है। अब क्या करेंगे? इस तरह सजा के लिखने के बाद इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या काटेंगे, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या। अगर दोस्तों मेरे पास अगर बीच में एक संख्या जो बचता तो वही माध्यिका होता, लेकिन यहाँ पे मेरा 2 गो बच गया। क्या क्या बच गया? 7 + 8 बच गया। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 7 × 14 = 15, 15/2, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 अब 0.5 आ जाएगा। 7 मतलब 15 में भाग दीजिएगा 7.5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? √अंडर क्या है? 64/36। तो इसका आप 8 निकाल दीजिएगा और इसका 6 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी आपका कितना निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा, 9 × 81 निकल जाएगा। इसका तो नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 7, और नीचे तो 9 है, ये है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
वो परिमेय संख्या कौन होगा जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है और बाकी इधर सब परिमेय संख्या है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए पूछा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए ये आपका -7x बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है और ये भी बहुपद है। ये आपका बहुपद ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि इसका गुणांक जो है कि रूट में है, रूट में है, इसका गुणांक रूट में है। यानी कि इसका क्या, अगर रूट को हटा देंगे तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये जो है कि बहुपद नहीं होता है। तो आप समझ गए कि बहुपद क्या है। इसी तरह से आपको प्रश्न दे, अगर यह प्रश्न ऐसा आएगा तो समझिए कि √3 जो x के बल में इसका x का जो गुणांक होगा वो गुणांक है ही नहीं, रूट के अंदर है, तो कहाँ से बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर प्रश्न आपका आ गया, अभी तुरंत बताएं, जहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो साइन थीटा का मान, जो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H। तो P का मान कितना हो गया 3 और H का मान कितना हो जाएगा 5। तो अभी तुरंत बताए थे दोस्तों, जब इस तरह से रहे 3 रहे 5 रहे तो 4 आएगा, 4 3 रहे तो 5 आएगा, 5 3 रहे 5 3 रहे तो 4 आएगा और 5 4 रहे तो 3 आएगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे बी कितना निकल जाएगा, क्योंकि 5 3 तो है, 5 3 तो है तो 4 आ जाएगा बी। अब पूछा क्या है हमको कॉस थीटा। तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है आपका B/H। कॉस क्या होता है B/H। तो H कितना हो जाएगा आपका, H तो 5 है तो 5 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा और B कितना हो जाएगा B 4। तो 4/5 कहाँ है, 4/5 कहाँ है, 4/5 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5। समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें कुछ नहीं याद रखना है, 3 4 रहे तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये ट्रिपलेट है, जहाँ 3 4 रहे तो 5 आएगा, जहाँ 5 4 रहे तो वहाँ 3 आएगा और जहाँ 3 5 रहे तो वहाँ 4 आएगा। ये ट्रिपलेट नंबर है, याद रखिए 3 4 5। तो हम जानते हैं कि साइन का सूत्र क्या होता है P/H। तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 5, H का मान 5 हो गया तो B का मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है 4 हो जाएगा। B का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कोस का सूत्र क्या जानते हैं, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र होता है आपका B/H। तो B/H, तो H का मान कितना है 5 और B कितना हो गया आपका 4, तो 4/5, 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4/5 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद की शून्यांक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विघात बहुपद का शून्यांक की संख्या होती है 2, याद रखिएगा 2 होता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यह भी एक सूत्र है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का निम्न में से कौन सा है। तो ये आपका सूत्र है, सभी को जानता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1। तो दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे गणित का, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं।